जन अदालत न्यूज़ से मैं हूँ राजा भैया पाल और मैं इस समय हूँ पंडोखर धाम, जहाँ पर आज हम बात करेंगे पंडोखर धाम के कुछ ऐसे भक्तों से जो यहाँ की हकीकत से वाकिफ़ है। सबसे पहले उनका पर्चा जानेंगे। क्या पर्चा है आपका? मेरा नाम प्रेम नारायण मिश्रा है। जी। पहले तो सबसे पहले आपको मैं वो धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं अपना इंटरव्यू देना चाहता था आपको, मैं बहुत दिनों से खोज भी रहा था। एक बार आपने मेरा इंटरव्यू लिया भी है पहले, तो मैं चाह रहा था कि मेरा इंटरव्यू लिया जाए। मेरा नाम प्रेम नारायण मिश्रा है। मैं सुल्तानपुर ज़िले का निवासी हूँ, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मैं पेशे से, मेरा ऑक्यूपेशन वकालत का है, हॉबी भी मेरी है। 32 साल का वकील हूँ, गवर्नमेंट काउंसिल हूँ। और पहली बार मैं दिसंबर में यहाँ आया था। दिसंबर में आया तो मैं 15 दिन रहा। 15 दिन बाद गुरुजी मुझे मिले, जबलपुर गए थे कहीं। गुरुजी से मिले तो बड़ी प्रसन्नता हुई। गुरुजी से मिलने के बाद तो मैं गुरुजी से कुछ कह नहीं पाया। केवल मुझे लगा कि भगवान सामने खड़े हैं। मैं रो रहा था। समस्या कुछ भी नहीं बताई। जो समस्या थी गुरुजी ने बिना मुझसे कुछ पूछे पर्चे में लिखा, जो मेरी समस्या थी। और उन्होंने निदान भी लिखा कि इस तारीख तक, एक डेट उन्होंने दिया कि इस तारीख तक सारी समस्या आपकी ख़त्म हो जाएगी। समस्या ख़त्म भी हो गई थी। मैं बहुत प्रसन्न था। अमावस्या मेरी चल रही है, लोग आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया धाम है यहाँ। बीच में कुछ समस्या मुझे हुई, जो हो सकता है कुछ मेरी गलतियों के नाते हो गई हो। क्या समस्या हुई? समस्या ये हुई कि दोबारा मैं गुरुजी से इसलिए मिला। मैंने पूछा, गुरुजी जब तंत्र विद्या है, मोहिनी वशीकरण है, तो फिर क्या दवा खिलाई जाए? बच्चे की मेरी दवा भी चल रही थी 12 साल से। तो रिटर्न में तो गुरुजी ने नहीं, रिटर्न में लिखा कि मोहिनी वशीकरण कट गया है, तंत्र बाधा खत्म हो गई है। और मौखिक बताया कि मैंने पूछा कि दवा खिलाई जाए अगर इस तरह की विद्या खत्म हो गई तो गुरुजी ने मौखिक कहा कि हाँ बंद कर दो। लेकिन 20 दिन 25 दिन बाद दवा बंद करने के बाद कुछ दिक्कत होने लगी फिर दोबारा। उसके लिए मैं कल मिला हूँ गुरुजी से। गुरुजी ने कहा कि नहीं, अभी दवा खिलाओ, आराम मिलेगा। हम तो आए थे, ऐसे आ रहा हूँ, सोचे थे 4-6 दिन मोशा करके चले जाएंगे। तो गुरुजी ने कहा है कि 11 दिन अभी आप रुको। बहुत प्रसन्न हो। गुरुजी ने कहा कि आपके घर भी चलूँगा। मैं चाह भी रहा हूँ। हम तो गुरुजी को देखते ही प्रसन्न हो जाते हैं। मैं एक झलक पाने के लिए बहुत लालायित रहते हैं। ऐसा लगता है कि भगवान नज़र में आ गए हैं। सारी समस्या ख़त्म हो ही जाएगी, इस विश्वास के साथ इस धरती को पकड़ा हूँ। और मैं नमन करता हूँ। एक चीज़ मैं गुरुजी को नहीं बता पाया, मेरे अंदर हो सकता है मैं बहुत जल्दी भावुक हो जाता हूँ। पुष्पवती गंगा मैया में नहाते समय मुझे कुछ हनुमान जी के मतलब रूप मिले। उसको मैं अपने घर लेके चला गया। मैं गुरुजी से बताया नहीं। अब पता नहीं गुरुजी से बताए नहीं, उसका रीजन बन गया कुछ। मैं पूजा करना शुरू कर दिया, चोला चढ़ाने लगा। अब गुरुजी से इस बात पे चर्चा नहीं पाई। कल चर्चा करना चाहते थे, एकाएक मिल गए, दरबार में बुला लिए मुझे। उस प्रतिमूर्ति को जो है मैं वहाँ ले नहीं जा पाया। आज शाम को या कल तक मैं उसको फिर चर्चा करूँगा शर्मा जी के माध्यम से। यहाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सब मिला के सुकून में हूँ। नहीं तो पंडोखर धाम में पूरे देश भर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो उनके काम हो रहे हैं वास्तविक रूप में मैं करें। बहुत लोगों से मिल चुका हूँ, बहुत लोगों से मिल चुका हूँ। चूँकि मैं धीरे धीरे दिसंबर से आ रहा हूँ, अब तो लगभग मुझे सारे लोग जानने लगे हैं जो यहाँ भक्त आते हैं। नहीं, आप एलएलबी हैं, आप एडवोकेट हैं, तो आपने यहाँ की सर्वे किया होगा, इतने दिन आप रहे हैं, तो क्या रिपोर्ट में क्या पाया आपने? देखिए, बिना फ़ायदा किए हुए लोगों को फ़ायदा हो रहा है। जब तक फ़ायदा नहीं होता तब तक लोग किसी को पकड़ते नहीं। ऐसे बार बार कोई नहीं आता। वास्तविकता यहाँ है। गुरुजी के पास चाहे शक्ति हो, चाहे इस ज़मीन में शक्ति हो, कुछ न कुछ तो है जो गुरुजी ठीक कर सकते हैं। यहाँ हर बाधाओं का निदान है और लोग ठीक भी हो रहे हैं। इतना मैं जान रहा हूँ कि लोग ठीक हो रहे हैं। बहुत लोगों से मैंने पूछा, खुद मैंने इंटरव्यू लिया, जबकि नहीं लेना चाहिए, लेकिन इंटरेस्ट बस, उत्सुकता बस, मैं पूछता रहता हूँ।
कुछ उदाहरण देंगे आप जो ठीक हुए? बहुत लोग ठीक हुए, मेरे गांव के 2-3 लोग आए थे, यहाँ पंच अखाड़े में पहुँचते ही कूदना चालू हुए, उनको राहत है। और एक डॉक्टर मंडेला साहब हैं, जबलपुर से आते हैं, मेरे मित्र बन चुके हैं। इस तरह से जितने लोगों से मैंने पूछा, सबने कहा कि हाँ भैया, जो चीज़ मिलना चाहिए मिल रहा है मुझे। लोगों की एक समस्या रहती है कि नंबर बड़ी देर में आते हैं। वो तो नंबर देर में आना, जैसे टाइम जिसके पास नहीं है उसको इंतज़ार करना ही पड़ेगा। और एक गुड लक होते हैं जो लोग, जो भाग्यशाली होते हैं, कभी कभी तो जो है कम पैसे की पर्ची कटवाए, उनका नंबर पहले आ जाता है। इतनी भीड़ है, एक आदमी, गुरुजी खुद कहते हैं मैं भगवान नहीं हूँ, इतनी मेहनत करते हैं, लोग पड़े हुए हैं, तो बट नेचुरल है कि सारे लोग आएंगे, तो जो पहले आया हुआ पहले आओ, पहले पाओ, या अपनी भाग्य बढ़िया हो, बालाजी से मना लो कि मुझे गुरुजी जल्दी बुला लेते हैं। मैंने देखा है कभी कभी तो कोई आया नहीं है, उसकी भी पर्ची बुला रहे हैं, फला आदमी फला जगह से आया हो। मैं खुद दरबार में हाजिर था, बोले जीपीएस नाम की बीमारी लेके कोई आया है आदमी, चले आवे। वो पहुंचा ही नहीं था, तीसरे दिन पहुंचा। तो नंबर आते हैं, लेकिन जो लोगों की ये शिकायत है, शिकायत होगी भी, लाजमी है शिकायत करना, क्योंकि बहुत परेशान आदमी, अंधे को क्या चाहिए, 2 आँख। वो तो सोचता है कि जल्दी से गुरुजी देख ले। गुरुजी की परेशानी कोई देख ही नहीं रहा है, गुरुजी कितना मेहनत कर रहे हैं। गुरुजी को भी आराम चाहिए, आराम तो करते ही नहीं है, चाहिए ज़रूर, लेकिन शायद करते नहीं होंगे, जहाँ तक मैं समझता हूँ। गुरुजी इतना पैसा जो ले रहे हैं उसका सदुपयोग हो रहा है पंडोखर धाम में? अरे सतयुग क्या, आप खुद आप तो जनता दल वाले ही रहते हैं, आप देख नहीं रहे हैं लोगों से? ये तो दिखाई दे रहा है, साफ साफ झलक रहा है। पैसा लेते हैं तो क्या कर रहा है, भंडारा चल रहा है ज़बरदस्त, मंदिर बन रहे हैं, तमाम व्यवस्थाएं देनी। अभी तो धीरे 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 डेवलप होगा, बहुत लोग आएंगे, अभी तो शायद कम लोग आ रहे हैं। आने वाले दिनों में गुरुजी को बहुत व्यवस्था देनी पड़ेगी, अगर नहीं लेंगे तो कहाँ से करेंगे? गुरुजी कोई सर्विस है क्या? अगर नहीं लेंगे तो हमको रहने की व्यवस्था कहाँ देंगे, आपको कहाँ देंगे, लोगों को कहाँ देंगे, क्या खिलाएंगे, कहाँ ठहराएंगे? व्यवस्था तो करनी पड़ेगी ना। यहाँ सुलभ कॉम्प्लेक्स की व्यवस्था है? बिल्कुल है, सुलभ कॉम्प्लेक्स की व्यवस्था भी ज़बरदस्त एक बन गया है, नया वाला। उसमें तो आप बैठ के खाना भी खा लो, इतनी झक्कास व्यवस्था है वहाँ, नहा लो, फर्स्ट क्लास व्यवस्था है वहाँ। उतनी बढ़िया व्यवस्था तो मेरे ख्याल से बढ़िया सिटी में नहीं होगी, कम रेयर मिलते होंगे, ऐसे कॉम्प्लेक्स बहुत कम मिलते हैं। हाँ, आप एक लॉयर होने के नाते क्या सुझाव देना चाहेंगे यहाँ के लोगों को? सुझाव मैं ही दूंगा कि इंतज़ार करें, अपने नंबर का इंतज़ार करें और आवें। जैसे ये हम मान के आवें कि धार्मिक स्थल है, भगवान को मनावें, बालाजी के पास बैठें और निदान लेके जाएं यहाँ। इससे बढ़िया जगह मेरे समझ में अब नहीं आ रहा है कि और कहीं हो सकती है। बहुत जगह टहला हूँ, मैं तो पूरा भारत टहला हूँ, पूरा इंडिया। मैंने अपनी समस्या को लेके मैं तो बहुत टहल चुका हूँ, कोई जगह बची नहीं। क्या समस्या है आपके बेटे को? मेरे बेटे की समस्या आए थे कि मेरा बेटा जो है माइंडली कहीं न कहीं अपसेट हो जाता है किसी कारण से। तो गुरुजी ने बताया है कि मोहिनी वशीकरण है, तंत्र बाधा है और कट गया है, ठीक हो गया है, बालक मेरा ठीक भी है। लेकिन कल बात करने पे बताया गुरुजी कि अभी जैसे घाव हो जाता, पूरा कोई पुरानी चोट है, तो धीरे धीरे भरेगी, इसके लिए कुछ दिनों तक दवा खिलवाइए, ठीक हो जाएगा। और गुरुजी ने कहा है कि मैं आपके घर भी चलूँगा। मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ, अब गुरुजी कब चलेंगे उसी के इंतज़ार करूँगा। पर्चे में एक चीज़ इन्होंने लिखा है कि गुरु कृपा होगी, नीचे की लाइन में दोनों पर्चों में उन्होंने लिखा है, उसी कृपा का वेट कर रहा हूँ कि गुरुजी की कृपा मेरे ऊपर किस तरह की होगी। मुझको लग रहा है कि कृपा यही है कि मुझे कहीं यहीं न रहना पड़ा। मेरा मन बार बार कर रहा है कि मैं यहीं का होके रह जाऊँ। तो आप पंडोखर धाम में रहना चाहते? 100%। मतलब ये मिट्टी मुझे बहुत सौंधी लग रही है, यहाँ की मिट्टी बहुत बढ़िया लग रहा है। मतलब इतना बढ़िया लग रहा है, इससे बढ़िया शांति कुंज मुझे नहीं लगा। तो जी, तो यहाँ पर आपकी जन अदालत नीच पे उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से एडवोकेट मिश्रा जी आपकी जन अदालत नीच पर जुड़े हुए थे। हमने तमाम सवाल जनता की तरफ से इनके समक्ष रखे हैं, क्योंकि लॉयर हैं और लॉयर वकील का काम होता है कि अदालत में अपना पक्ष रखे।
तो मैंने और आपकी एक जन अदालत चीज़ की ली। अपेक्षा करूंगा मैं एक चीज़ की अपेक्षा करूंगा कि आने वाले दिनों में मुझे गुरुजी यहाँ ये धाम के लिए फ्री का लीगल एडवाइजर नियुक्त कर लें तो वही गुरु कृपा मानूंगा कि मेरे ऊपर गुरु कृपा हुई है। अच्छा, लीगल एडवाइजर बनने जा रहे हाँ, मैं यहाँ का लीगल एडवाइजर बनना चाहता हूँ, वो भी बिना फ्री ऑफ कास्ट। जो सेवा मुझे देनी पड़ेगी मैं ऐसे देता रहूँगा। हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने सुना, जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ, और आपकी अदालत में हमेशा हम लेके आते हैं जनता की फरियाद। नमस्कार। अल ढाबा, जब भी खाइए अच्छा खाइए, लजीज भोजन एवं स्पेशल लस्सी के लिए तत्काल संपर्क करें। पंडोखर धाम से 2 किलोमीटर दूर समतरतराहा बीसलपुरा गांव, पंडोखर धाम। इसको लगातार बढ़ाते रहिए, जुड़े रहिए आपकी जन अदालत के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।